हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ में करड़ी से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को लेके आया हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी मेरे द्वारा आपको करड़ी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एक एक लाइक आपका मुझे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं कुछ प्रमुख जो मेरे द्वारा आपको कराए जाएंगे करड़ी के क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है योग में करड़ी अनंत बार दी हो। योग में करड़ी अनंत बार का मतलब है कि आप देख रहे होंगे योग में करड़ी दी हुई है और संख्या एक जैसी सभी में करड़ी में रखी हुई है, जैसे 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस अनंत बार। हमें इस संख्या का ऐसा गुणनखंड करना होता है जिसका अंतर 1 बने। अब कैसे? जैसे हम 30 का गुणनखंड करते हैं तो हम 5 गुणा 6 करके करते हैं जिसका अंतर 1 बनना चाहिए। जिसका आप अंतर देख रहे होंगे 1 बनना है, अंतर 1। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि इन संख्या में अंतर तो 1 हो, पर इस सवाल को करने की किसी कंडीशन है कि इसमें बड़ी वाली संख्याओं को प्लस से चिन्हित करते हैं और छोटी संख्याओं को माइनस से चिन्हित करते हैं। अब चिन्हित तो कर दिया, अब इसको करने का एक ये तरीका है कि यदि ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दिए हों प्लस के 6 और माइनस के 5 और दो ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हों तो हम आंसर प्लस के 6 को लगाएंगे। और यदि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन एक ऐसा है कि दोनों को कवर कर रहा है तो हम आंसर दोनों वाला को लगाएंगे। वैसे इसका आंसर जो हम वरीयता देंगे प्लस के 6 को देंगे। इन सवालों को योग में अनंत बार करड़ी होने पर इस तरीके से हम हल करते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि हम इसमें गुणनखंड ऐसे करते हैं कि अंतर उसका 1 बने। हमने लिया 5 गुणा 6, इसका अंतर 1 बना। अब हम बड़ी वाली संख्याओं को तो प्लस से चिन्हित करेंगे और छोटी वाली संख्याओं को माइनस से चिन्हित करेंगे। अब इस सवाल की कंडीशन ये है कि जब दोनों ऑप्शन दिए हुए हों पेपर में और दो ऑप्शन अलग दिए हुए हों तो हम आंसर प्लस के 6 को लगाएंगे। और यदि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं और कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि दोनों को कवर कर रहा है, कि दोनों को बता रहा है कि दोनों ये ऑप्शन हैं, तो हम उसको लगाएंगे आंसर। वैसे इसका आंसर यदि दोनों को कवर करने वाला ऑप्शन नहीं है तो प्लस के 6 को लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो अंतर के रूप में करड़ी अनंत बार हो। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर के रूप में करड़ी अनंत बार दी हुई हो। उसी तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। इसमें भी हमें गुणनखंड ऐसे लेने होते हैं जिसका अंतर 1 हो। जब हम गुणनखंड करें इसका 110 का तो इसका गुणनखंड बनेगा 10 गुणा 11 110 और अंतर 1 का। अब इस सवाल की कंडीशन ये है कि इसमें बड़ी वाली संख्याओं को माइनस से चिन्हित करेंगे और छोटी वाली संख्याओं को प्लस से चिन्हित करेंगे। अब इसमें कंडीशन फिर बनेगी। इसमें कंडीशन ये होगी कि जो 10 प्लस वाला चिन्हित इसका साइन है इसको हम आंसर मानेंगे यदि ऑप्शन में ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं प्लस के 10 और माइनस के 10 तो और दो ऑप्शन अलग दिए हुए हैं तो हम प्लस के 10 को आंसर लगाएंगे। और यदि मैंने जैसे पहले बताया था पहले सवाल में, ऐसे इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि कोई ऑप्शन दोनों को कवर कर रहा है तो हम आंसर दोनों को लगाएंगे। और यदि दोनों को कवर नहीं करने वाला ऑप्शन नहीं है उसमें ऑप्शन में तो हम आंसर प्लस के 10 को लगाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ सवाल को। मैंने आपको बताया कि 110 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि अंतर तो 1 हो और छोटी वाली संख्या को प्लस से चिन्हित करेंगे, बड़ी वाली संख्या को माइनस से चिन्हित करेंगे। अब मैंने आपको यह बताया था कि यदि ऑप्शन प्लस के 10 माइनस के 11 और कोई दो ऑप्शन अलग दिए हुए हैं तो हम प्लस के 10 को आंसर बताएंगे।
और मैंने एक कंडीशन आपको ये बताई कि कोई ऑप्शन एक ऐसा बन रहा है कि दोनों को कवर कर रहा है तो हम आंसर उसी को लगाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से हल करते हैं। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें इस सवाल को हल करने के लिए हम पीछे से इसको हल करते हैं। इन सवालों को हम पीछे की करड़ी से हल करते हैं। ये जो वर्गमूल दिया हुआ है, जब इसको हम खोलेंगे जब पूर्ण वर्ग के रूप में खुल के आएगा। जैसे हम 36 को खोलते हैं इसके वर्गमूल को तो 6 बनेगा। अब 6 में हम 19 को जोड़ते हैं तो 25 बनता है। 25 के आगे हम क्या लगी, करड़ी लगी है। जब हम करड़ी को खोलेंगे तो क्या खुल के आएगा, 5 खुल के आएगा। हम 5 में 76 जोड़ेंगे तो 81 बनेगा। फिर इसके आगे करड़ी लगी हुई है, करड़ी का साइन है, तो हम करड़ी खोलेंगे तो क्या बनेगा, 81 का खोलेंगे तो क्या बनेगा, 9। इसका क्या बन जाएगा, 9। अब जब हम 9 में 130 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इसका, ये बचेगा 121। अब 121 क्या है, फिर करड़ी का साइन, वर्गमूल का साइन लगा है। अब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 11 का। हम 11 माइनस करेंगे 180 में से तो ये क्या खुल के आएगा, ये बन जाएगा 169 वर्गमूल में। जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या खुल के आएगा हमारा, 13। तो 13 ही आंसर हो जाएगा हमारा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इन सवालों को हल करने के लिए पीछे वाली करड़ी से हल करेंगे। 36 का हम जब करड़ी को खोलेंगे तो 6 खुल के आएगा बाहर। 6 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा और 25 के आगे करड़ी का साइन लगा है तो करड़ी को हम 25 को खोलेंगे तो 5 बाहर निकलेगा। हम 5 में 76 जोड़ेंगे, 76 में जब हम 5 जोड़ेंगे 81 बन जाएगा। अब 81 के आगे करड़ी का साइन लगा है तो हम इसकी करड़ी खोलेंगे तो ये 9 बनेगा। अब इसी तरीके से हम 9 में 130 माइनस करेंगे तो 121 बचेगा। 121 के आगे करड़ी का साइन लगा है तो हम 121 का जब हम वर्गमूल खोलेंगे तो ये 11 खुल के आएगा। अब हम 11 को 180 में से माइनस करेंगे तो 169 बनेगा। अब 169 के आगे फिर करड़ी का साइन लगा है तो हम इस 169 का करड़ी का खोलेंगे तो ये 13 बन के आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। इन सवालों को करने के लिए यही तरीका होता है, पीछे की करड़ी से इसको हल करते हैं। अब हम इसी के साथ आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी इन क्वेश्चनों के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब हम अंतिम क्वेश्चन की बात करें, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम एक फार्मूला को अपनाते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे डॉट डॉट जैसे साइन, ये गुणा का साइन, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह को परिभाषित करता है। ये इस सवाल को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है r बराबर ब्रैकेट में x और पावर में है 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n। ये x की पावर के रूप में दिया हुआ है। हम जब इसको हल करते हैं, जब हम इसको हल करें तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो x की जगह जो आप देख रहे होंगे करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7, ये इसको हम x बोलते हैं। x का मतलब जो 7 दिया हुआ है ये 7 बोलते हैं इसे हम। और आप देख रहे होंगे करड़ी में 7 कितनी बार आया, 4 बार, इसको हम n बोलते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर 7 और n बराबर 4, क्योंकि 7 4 बार आया है। अब जब हम इसको हल करें, हम 2 की पावर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ये 4 है, इसको मैं इरेज कर दूं, 1 मिनट, इसको मैं सही तरीके से करता हूं। अब जैसे पहले मैं लिख देता हूं x बराबर 7, ठीक है, और n बराबर 4। अब जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं 7 ब्रैकेट 2 की पावर n कितना 4 माइनस 1 ब्रैकेट बटे में 2 की पावर 4। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हम 7 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो हम 16 माइनस 1 बटे 2 की पावर कितनी 4 कितना होता है 16। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 15 बटे में
16। हमेशा याद रखना कि नीचे जो संख्या आएगी ऊपर नीचे वाली संख्या से एक कम होगी, ऊपर नीचे वाली संख्या से कम होगी। मैं फिर से बताता हूँ आपको एक सवाल को कि जब करड़ी गुणा में दी हुई हो और एक फॉर्मूला होता है इस कड़ी में सवाल को हल करने के लिए, r बराबर ब्रैकेट में x पावर 2 की पावर n माइनस 1 और बटे में 2 की पावर n। इसमें x को तो हम 7 बोलेंगे क्योंकि कड़ी में 7 दिया हुआ है, और n कड़ी में 7 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 4 मान लेंगे हम, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं 7 ब्रैकेट में और पावर 2 की पावर n कितनी है हमारी 4 दी हुई है, तो हम 2 की पावर 4 रख देंगे, माइनस 1 बटे में n कितना है वही 2 की पावर 4। जब हम इसको और हल करते हैं, तो ब्रैकेट में 7, जब हम 2 की पावर 4 खोलेंगे तो 16 बनेगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, और नीचे 2 की पावर 16 है 16। तो मैंने क्या बताया था, इसका आंसर जो हो जाएगा 7 की पावर 15/16। मैंने आपको ये बताया था इसमें कि बटे में जो पावर में संख्या दी हुई है ऊपर नीचे वाली से कम होगी, जैसे 15 ऊपर है और नीचे कितनी है 16। तो इसी तरीके से इन सवालों को करने का ये फॉर्मूला होता है। और ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम में इसके आने के पूरे चांस होते हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एस्टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, करड़ी से संबंधित क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।